नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल सवे ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, जैसा कि 70th BPSC का प्री एग्जाम अब समाप्त हो चुका है और अब बारी है कट ऑफ आंसर की और रिजल्ट की। तो अभी मैं आपसे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगी। बिना वीडियो को लंबा खींचते हुए मैं आपके साथ सीधे पॉइंट पे आती हूं और बात करते हैं कट ऑफ की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जानने से पहले मैंने इस कट ऑफ को जो कट ऑफ का अनुमान लगाया है वो किस आधार पे लगाया है। मैंने कुछ आधार तैयार किया और उस आधार पे ही इस कट ऑफ को आपके सामने लेके आई हूं। और मेरा जो पहला आधार है इसके लिए मैंने जो बनाया इस कट ऑफ को निकालने के लिए वो है बीपीएससी में कुल सीटों की संख्या। चूंकि बीपीएससी ने इस बार जितनी सीटों की संख्या दी, पूरे इतिहास में कभी बीपीएससी के तरफ से इतनी सीटें नहीं आई थी। और चूंकि सीटों की संख्या अधिक है तो रिजल्ट भी अधिक होगा, रिजल्ट भी ज्यादा होगा। लगभग 10 गुना रिजल्ट आएगा ही आएगा, जिससे 20,000 लगभग रिजल्ट बीपीएससी देगा ही देगा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स की संख्या, कि सेंटर्स पे एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट हुए। चूंकि दूर सेंटर फेंकने की वजह से, ठंड की मौसम होने की वजह से 100% स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ 70 से 75% स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने आ पाए। इसके बाद जो तीसरा है वो है पेपर का स्तर। पेपर का स्तर ना तो बहुत हार्ड था और ना ही बहुत इजी था, तो आप इसको मॉडरेट मान के चल सकते हैं कि पेपर का स्तर मॉडरेट था। इसके बाद जो है छात्रों का फीडबैक, छात्रों के फीडबैक से भी ये कट ऑफ तैयार किया गया है। और सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इसका आधार है इस कट ऑफ का, जो मैंने अनुमान लगाया है इस कट ऑफ का जो आधार है वो है माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग। इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग भी था। तो अब बढ़ते हैं हम इन्हीं आधारों पे, इसी आधार पे हम कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताते जाऊंगी। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। और जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी मेल का। जो जनरल कैटेगरी मेल का कट ऑफ का अनुमान है वो है 83 से 85। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी मेल का है वो है 83 से 85 और जनरल कैटेगरी फीमेल का जो कट ऑफ अनुमान है वो है 76 से 78। इसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ है वो 77 से 80 रहना चाहिए। जी हाँ, 77 से 80 रहना चाहिए। और फीमेल का यानी ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ है वो 73 से 75 रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में सबसे पहले बीसी कैटेगरी जो मेल का है कट ऑफ है वो है 80 से 82। जी हाँ, 80 से 82 होना चाहिए। और बीसी कैटेगरी फीमेल का जो कट ऑफ होना चाहिए वो है 73 से 75। जी हाँ, जो बीसी कैटेगरी फीमेल का कट ऑफ है वो 73 से 75 होने का अनुमान है। इसके बाद ईबीसी पे आते हैं। ईबीसी मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 76 से 78 होना चाहिए, 76 से 78 होना चाहिए। और ईबीसी फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 70 से 72 होना चाहिए। ईबीसी फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 70 से 72 यानी 70 से 72 होना चाहिए। इसके बाद एससी कैटेगरी तरफ देखते हैं। एससी कैटेगरी मेल का जो कट ऑफ है वो 70 से 72 होना चाहिए। जी हाँ, 70 से 72 होना चाहिए। वहीं एससी फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 60 से 62 होना चाहिए। जो एससी फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 60 से 62 होना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट एसटी का देखते हैं। एसटी मेल का जो कट ऑफ है, एसटी मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 70 से
72 होना चाहिए, 70 से 72। वहीं एसटी फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 53 से 55 होना चाहिए, यानी 53 से 55 होना चाहिए। तो ये तो था मेरा जो मैंने अनुमान लगाया कट ऑफ का, सभी आधारों को बताते हुए। उन जिन आधारों पे मैंने इस कट ऑफ का अनुमान लगाया है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी आप लोगों को जिन्हें लगता है कि ये अनुमान मेरा सही होना चाहिए, सही है, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि उनका कितना क्वेश्चन है और क्या कट ऑफ रहना चाहिए। बाकी जिन्हें ये लगता है कि ये गलत है तो वो फिर कट ऑफ, आंसर की और रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं मिलती हूँ नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।